दोस्तों, आज हम शराब के बारे में बात करेंगे कि शराब का हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि शराब का हमारे नर्वस सिस्टम पे कोई भी पॉजिटिव असर नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है। अगर हम नुकसान को देखें तो ये एक्यूट इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि पीने के तुरंत बाद हो सकते हैं, और क्रॉनिक, जो लोग काफ़ी सालों तक शराब पीते हैं उसे हम क्रॉनिक हार्मफुल इफेक्ट्स बोलते हैं। तो अगर हम एक्यूट देखें तो उसमें क्या होता है कि जजमेंट या क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला लोग नहीं कर पाते। तो आपको पता है कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोड्स पे, वो भी ड्राइवर्स जो शराब पी के गाड़ी चला रहे होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। क्राइम रेट्स, काफ़ी क्राइम्स में देखा गया है कि शराब के इन्फ्लुएंस में क्राइम्स रेट, चाहे वो बलात्कार हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर मर्डर या सारे क्राइम्स में अल्कोहल का एक बड़ा योगदान होता है। और एटैक्सिया, तो लोग ज़्यादा पी लेते हैं तो आप देखते हो कि वो लड़खड़ा के चलते हैं, सीधा नहीं चल पाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पी ले तो इसे बोलते हैं एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, और वो बेहोश भी हो सकते हैं। अगर हम देखें इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है भूलने की बीमारी, और यहाँ तक कि सीवियर केसेस में डिमेंशिया भी हो सकता है, जहाँ की काफ़ी ब्रेन के फंक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं। और डिमेंशिया के 3 कारण होते हैं। एक तो अल्कोहल का सीधा सीधा ब्रेन के नर्व्स पे टॉक्सिक इफेक्ट्स रहता है, तो ब्रेन के नर्व्स को डैमेज करता है। और जो लोग शराब पीते हैं उनमें थायमिन और विटामिन B12 की भी कमी होती है, जिससे कि डिमेंशिया हो सकता है। और दूसरा ब्रेन पे साइड इफेक्ट होता है स्ट्रोक का। तो जो लोग शराब पीते हैं उन्हें इस्कीमिक स्ट्रोक, जिससे कि खून का सप्लाई बंद हो जाता है, या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक, जहाँ की खून की नली बर्स्ट करके रप्चर कर जाती है, जिससे कि ब्रेन हेमरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। और फिर सीजर्स या फिट्स, मतलब उसमें भी क्या होता है कि अगर कोई लोग शराब पी रहे होते हैं काफ़ी महीनों से या सालों से और अचानक बंद करें तो उनमें फिट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि विड्रॉल सिम्टम्स हम बोलते हैं। तो और एक और उसका असर होता है आंख पे। तो ऑप्टिक जो नर्व्स होते हैं विजन के लिए, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि दिखाई कम पड़ने लगता है, या फिर सुनने की तकलीफ हो जाती है, जिससे कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो सुनाई भी पड़ना कम पड़ सकता है और दिखाई भी पड़ना कम हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड में एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं सबएक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन, जो कि विटामिन B12 की कमी के कारण होती है, जो कि शराब पीने वालों में ज़्यादा पाया जाता है। उसके कारण चलने में इम्बैलेंस का प्रॉब्लम या फिर पाँव हाथ में कमजोरी हो सकती है। और लास्ट होता है पेरिफेरल नर्व पे इफेक्ट। तो उस पर क्या होता है, हाथ पाँव में जलन या फिर दर्द या नबनेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी दुष्परिणाम होते हैं शराब के। इसका कोई भी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी को जानते हैं जो कि शराब पी रहा हो और छोड़ना चाहता हो, तो उसके लिए काफ़ी हेल्प अवेलेबल है। अपने डॉक्टर से मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं। और डेफिनेटली अगर आपने अगर ठान लिया कि छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका